नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। भाजपा विधायकों और नेताओं ने गिनाए केंद्रीय मंत्री द्वारा कराए गए विकास कार्य। शेखावत ने 10 वर्ष में कराए 177.53 करोड़ के कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की 100 दिन की कार्य योजना एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 10 वर्ष की कार्यकाल उपलब्धियों को लेकर शास्त्री नगर स्थित सांसद सेवा केंद्र में जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, पूर्व राज्य मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उनके साथ जोधपुर लोकसभा चुनाव संयोजक राजेंद्र कुमार गहलोत, सह संयोजक राजेंद्र पालीवाल, देहात महामंत्री जसवंत सिन्हा, इंदा मनीष पुरोहित, जगदीश धाड़दिया, महेंद्र मेघवाल, दिनेश चौधरी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता में कहा कि शेखावत ने विगत 10 वर्ष में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 177.53 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। इसलिए एक बार फिर शेखावत बड़े बहुमत के साथ जोधपुर सीट से विजयी होंगे। देश में 400 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। भाजपा नेताओं ने जोधपुर सेवा के 10 वर्ष नामक बुकलेट का विमोचन किया, जिसमें शेखावत द्वारा कराए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। भाजपा नेताओं ने कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 से लगातार जोधपुर के सांसद हैं। विगत 10 वर्षों में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सैकड़ों विकास कार्य कराए। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। जब मोदी जी ने जयपुर की उस नहीं सहेगा कि प्रथम रैली के अंदर कहा था, ये मोदी की गारंटी है, अब राजस्थान के अंदर कोई महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। किसी का बेटा जिस बेरोजगार के साथ पेपर लीक से छला हुआ होता है वो नहीं रहेगा और अब किसानों, युवाओं, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। मोदी जी की गारंटी का पूरे राजस्थान ने आशीर्वाद दिया और आदरणीय भजन लाल जी ने गत 100 दिनों के अंदर उस गारंटी को साकार किया। उसके बारे में संक्षिप्त आपको विषय देखना चाहूंगा। में और अपने आप को जो विकास पुरुष कहते घूम रहे हैं, वो कभी जोधपुर के सांसद भी रहे हैं। वो हिंदुस्तान भारत सरकार के अंदर विमान के इसके मंत्री, उड़ियन मंत्री भी रहे, पर उन्होंने भी और उनके बाद कांग्रेस के कई एमपी बने जोधपुर से। आज तक कोई भी जोधपुर के एयरपोर्ट की विस्तार की परिकल्पना नहीं कर सका। सिर्फ हवाई बातें हुई, उस बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। और मोदी जी के शासनकाल में और गजेंद्र सिंह जी, और जिस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था और यहाँ जोधपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का बोर्ड था, उस समय पूरी कोशिश करके एक समझौते को अंजाम देते हुए पूरी जो नगर निगम ने अपनी भूमि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दी, उसके एवज में उनको रुपए जो है राशि तय हुई। और गजेंद्र सिंह जी ने जोधपुर, दिल्ली, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, उड्डयन मंत्रालय हो, जोधपुर निगम हो, राजस्थान सरकार हो, सबको कोऑर्डिनेट कराकर आज वो मूर्त रूप ले रहा है। कई लोगों को पार्किंग दिखती है, उससे आगे कोई भी अंदर गए नहीं और बाहर सब दिखते हैं। और जोधपुर का एयरपोर्ट अगले 10 महीने में हम यूज करेंगे, उस लायक हो जाएगा और काम पूरी गति से चल रहा है। और अतुल जी डाल चुके हैं। जब गत 5 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन में जो जन आक्रोश था, उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक सशक्त विपक्ष के रूप में जन आक्रोश, महाजन आक्रोश और नहीं सहेगा राजस्थान में, पूरे राजस्थान के अंदर जो समस्याएं थी वहां जन जन से समस्याओं को संग्रह किया। जब महिला असुरक्षित, पूरे क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, राजस्थान का हर जगह नंबर 1 युवाओं के साथ किस प्रकार के छलावे हुए। जब मोदी जी ने जयपुर की उस नहीं सहेगा कि प्रथम रैली के अंदर कहा था, ये मोदी की गारंटी है, अब राजस्थान के अंदर कोई महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। किसी का बेटा जिस बेरोजगार के साथ पेपर लीक से छला हुआ होता है वो नहीं रहेगा और अब किसानों, युवाओं, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। मोदी जी की गारंटी का पूरे राजस्थान ने आशीर्वाद दिया और आदरणीय भजन लाल जी ने गत 100 दिनों के अंदर उस गारंटी को साकार किया। उसके बारे में संक्षिप्त आपको विषय देखना चाहूंगा। जोधपुर का विकास, गजेंद्र सिंह जी को हमने कोई म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव तो नहीं जीता के भेजा था, या उनको कोई विधायक का चुनाव तो नहीं जीता के भेजा था। हम सबको मालूम है 2 बार वो लोकसभा का अच्छे बहुमत से जीत के गए। तो लोकसभा मतलब दिल्ली,
और केंद्र सरकार का जो काम होता है, केंद्र सरकार का काम लोकसभा के अंदर जो उस लोकसभा क्षेत्र का सांसद होता है उसकी आवाज़ सुन के और वहाँ की सरकार उसमें वो उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब ये सब काम होते हैं। आज वो बोलते हैं गजेंद्र सिंह जी ने क्या काम किया। गजेंद्र सिंह जी ने कोई घर का बंगला बनाया हो, कोई महल बनाया हो, या किसी कार्यकर्ता के लिए किया हो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी अधिकारियों का मकान बनाया हो, तो वो गजेंद्र सिंह जी का पर्सनल काम है। तो ये केंद्र सरकार ने इतने काम किए, ये सांसद के ने नहीं किए तो और किसने किए। आज बात करते हो गजेंद्र सिंह जी ने क्या किया, फिर ये क्या हुआ। ये जो काम किए ये केंद्र सरकार ने किए, और केंद्र सरकार में जोधपुर का नुमाइंदा कौन था, और सामने वाला चुनाव लड़ रहा है, चुनाव आइडियोलॉजी पे होता है। हम लोग मोदी के नाम, मोदी के काम और मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहे हैं। हमने गजेंद्र सिंह जी की परफॉर्मेंस में अच्छी थी इसलिए पार्टी ने उनको तीसरी बार मौका दिया है। हम गजेंद्र सिंह जी की परफॉर्मेंस के लिए वोट मांग रहे हैं। और गजेंद्र सिंह जी ने जल शक्ति मंत्री रहते हुए राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा काम किया है कि आज जल से नल, घर घर पे नल, वो पहले कितने लोगों पे कितने घरों में थे और आज कितने घरों में, वो भी आंकड़ा आपको मालूम है। जल जीवन मिशन का पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से घूम के काम किया आप सबको मालूम है। लोग बात करते हैं साहब, वो आते हैं और चले जाते हैं। अगर इस लेवल का कोई मंत्री हो जिसका 8 लाख करोड़ रुपए का बजट और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको जगह जगह प्रमाणिकता के साथ खर्च करना हो, अगर वो मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में अगर किसी की मौत मरकत पे, शादी पे या कोई भी कार्यक्रम में आता है तो उसको ऐसे ही आना पड़ेगा, वो 2 घंटे के लिए। पर मैं कहता हूँ हमारा सौभाग्य है कि हमारा मंत्री इतने बिजी शेड्यूल में पूरे हिंदुस्तान का काम देखते हुए भी जोधपुर में भली घंटा पर आया, पर आके गया, वो फंक्शन अटेंड किया, वो मौत अटेंड की, वो हॉस्पिटल में अटेंड किया। कोरोना के अंदर मैं साथ में था कलकत्ता में, वो मेरे को बोल के जाते थे कतुल यार मैं वहां जा रहा हूँ, जोधपुर में ऑक्सीजन की कमी है। कलकत्ता से जोधपुर आते थे, वहां चुनाव के 32 विधानसभा के प्रभारी थे, फिर भी आए, अगले दिन वापस दोपहर में काम पे लगे। तो ये कोरोना के अंदर मैं आपको बताता हूँ, और अशोक गहलोत कहाँ थे, वो जब भी बात होती आने की सीएम साहब आ रहे हैं, अगले दिन सुबह टीवी पे आया था सीएम साहब को कोरोना हो गया। उनको कितनी बार कोरोना हुआ आज तक हमको ही समझ में नहीं आया। और जिस संजीदगी के साथ में पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को उन्होंने संभाल कर, जोधपुर की जनता को संभाल कर, और उसका एक ही सीधा मैं आपको कहता हूँ, जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र की 10 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी में। और अपने आप को जो विकास पुरुष कहते घूम रहे हैं, वो कभी जोधपुर के सांसद भी रहे हैं, वो हिंदुस्तान भारत सरकार के अंदर विमान के इसके मंत्री, उड़ियन राज्य मंत्री भी रहे, पर उन्होंने भी और उनके बाद कांग्रेस के कई एमपी बने जोधपुर से। आज तक कोई भी जोधपुर के एयरपोर्ट की विस्तार की परिकल्पना नहीं कर सका, सिर्फ हवाई बातें हुई, और उस बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। और मोदी जी के शासनकाल में और गजेंद्र सिंह जी, और जिस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था और यहाँ जोधपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का बोर्ड था, उस समय पूरी कोशिश करके एक समझौते को अंजाम देते हुए पूरी जो नगर निगम ने अपनी भूमि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दी, उसके एवज में उनको रुपए जो है राशि तय हुई। और गजेंद्र सिंह जी ने जोधपुर, दिल्ली डिफेंस मिनिस्ट्री हो, उड्डयन मंत्रालय हो, जोधपुर निगम हो, राजस्थान सरकार हो, सबको कोऑर्डिनेट कराकर आज वो मूर्त रूप ले रहा है। कई लोगों को पार्किंग दिखती है, उससे आगे कोई भी अंदर गए नहीं और बाहर सब दिखते हैं। और जोधपुर का एयरपोर्ट अगले 10 महीने में हम यूज करेंगे, उस लायक हो जाएगा, और काम पूरी गति से चल रहा है अपने कार्यकाल में। लेकिन बाबू सिंह जी राठौड़ ने कई आरोप लगाए थे, परिणाम ये हुआ कि भजनलाल जी को बीच बचाव करके उनका समझौता कराना पड़ा। उन आरोपों का जवाब दे दीजिए आप। तो आरोप बहुत से आरोप लगाए थे उन्होंने, जब सही आपके पार्टी के विधायक ने आरोप लगाए थे। बाबू सिंह जी क्या बोल पार्टी ने अभी हाल ही में बीपीएल को जो सब्सिडी मिलनी थी वो विधानसभा मिली है, सब्सिडी का जवाब चाहिए आपको। उसमें सिर्फ ओनली फॉर उज्ज्वला जो योजना के अंतर्गत जिन्होंने सिलेंडर लिया था, उनके अलावा बीपीएल को भी दिया हुआ है, उसका भी परफॉर्मेंस है, उनको क्यों बंद की गई है?
चालू नहीं है अभी मेरी तक। बात सुनिए, उसके बारे में क्या कहा गया कि पूरा मूल्यांकन करके समरूपता के साथ और इन कंपनियों के साथ